वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हम कैंसर पे बात कर रहे हैं। अभी हमने ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में थोड़ी सी बात की, अब हम ब्लड कैंसर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी, मेरा नाम इकरा है। जी इकरा, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, आई जस्ट वांट टू जस्ट गिव एन ओपिनियन, एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं अभी दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में अमेरिका से इलेक्टिव्स करके आई हूँ। मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने इलेक्टिव्स किए थे एमडी निल्सन कैंसर सेंटर है ह्यूस्टन अमेरिका में, एंड दे से कि फॉर द लास्ट 5 years दे आर नंबर 1 कैंसर सेंटर, विच मीन्स कि अगर वो यूएस के नंबर 1 कैंसर है। और मैंने डॉक्टर साकिब के इंस्टीट्यूट में भी इलेक्टिव्स किए हुए हैं एंड आई वर्क विद देम। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि मैंने दोनों इंस्टीट्यूट्स में काम किया। द एफिशिएंसी ऑफ द डॉक्टर्स, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दे आर गिविंग, द रिजल्ट दे आर गेटिंग आफ्टर द ट्रीटमेंट, वो ऑलमोस्ट सेम है। वो सेम है हर चीज में माशाल्लाह। जो पेशेंट्स का रिजल्ट है, जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम। हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जा रही है, हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। बस जो मैं एक डिफरेंस जो मैंने देखा वो ये कि थोड़ा बहुत हम अपने स्टाफ के जो रवैये में इम्प्रूवमेंट की बात है कि जब हम लोग अगर हम अपने आप को रखे देखें, हम लोग खुद डॉक्टर्स हैं, मगर हम जब अस्पताल जाते हैं हमें पता चल जाए हमारे पेट में कुछ है या हमारे सर में कुछ है, तो कितनी टेंशन में जाके हम डॉक्टर के पास बैठते हैं। तो अगर वहां पे बस जो अटेंडेंट्स हैं, जो हमारी नर्सेस हैं, जो स्टार्ट जो आपके रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा है, वहां से जो इखलाक से जिस तरह वो बात करते हैं और पेशेंट को जितना वो रिलैक्स रखते हैं, जितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और तो डॉक्टर साकिब के इंस्टीट्यूट में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे चीजें काफी बेहतर हैं, मगर और भी बेहतर की जा सकती हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सो मच इकरा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक विच इज वेरी नाइस, बिकॉज वो एक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल को पाकिस्तान, कराची और आपके भी इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर करनी चाहिए, लाइक इट्स द सेम। हाँ, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने ये शेयर किया था हमसे, आके भी ये बात बताई थी, तो उसमें एक और चीज़ इन्होंने की थी, ऑल्दो के बिल्कुल ठीक कह रही है कि रिसेप्शन स्टाफ दे काउंट्स अ लॉट, दे आर वेरी रूड एट टाइम्स। मगर ये कि बच्चों का एनवायरनमेंट, इनका फीडबैक था जो इन्होंने अभी नहीं दिया, वो हमारे पास ज़्यादा फ्रेंडली था। ये इनका फीडबैक था कि आप लोगों के पास बच्चों के खिलौने और उनके एक्टिविटी टीचर और बच्चों को जितना आप लोग ड्राइंग और पेंटिंग्स और जितना पिकनिक्स और घुमाने फिराने में बिजी रखते हैं, इतना मैंने वहाँ ऑब्जर्व नहीं किया। तो मतलब दैट वाज इम्पोर्टेंट कि हम लोग बच्चों की साइको सोशल हमारी बहुत एफर्ट होती है कि उनको साइको सोशली जो है उनको इतना। आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पे हमने बच्चों की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की है और उसमें कुछ क्रिकेटर्स और कुछ जो स्टार्स और शोबिस के लोग भी आ रहे हैं और हम वहाँ पे उनकी पेंटिंग सेल करेंगे। सो दैट इज द पॉजिटिव एक्टिविटी। और ये वो बच्चे इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है और वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में उनको बिजी रखने के लिए उनको सारी पेंटिंग्स और चीज़ें, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और स्टाफ इन्वॉल्व है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात हुई कि तो इसमें ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर अल्लाह न करे अगर वापस आ जाए, या जो इसमें सबसे अहम बात है ब्लड कैंसर के हवाले से बच्चों में, वो जो कुछ अच्छी अलामात हैं कि अगर कोई ख़ास तौर पर लड़कियों में बहुत अच्छी इसकी आउटकम है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। जो पॉजिटिव अलामात हैं उनमें लड़की होना पेशेंट का या उनके वाइट सेल्स का। ऐसा क्यों है, जेंडर वाइज क्यों वेरी कर रहा है? ये रिसर्च एविडेंस बेस्ड है। We don't know the exact molecular mechanism why it is, but that is what the evidence-based and research have shown. हमारे यहाँ इंसिडेंस कितना है बच्चों में? हमारे यहाँ मतलब एग्जैक्टली बदकिस्मती से क्योंकि पाकिस्तान में कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं है, तो मतलब वेस्ट का डाटा is something like 1 in 1 million. 1 in 1 million? 1 million. So that is West data. But पाकिस्तान में क्योंकि we don't know, हमने एक और चीज़ भी महसूस की कि ये जो बारूद और ये जो जंगी काम हमारे बॉर्डर्स एरियाज में हुए हैं, इसके बाद इन एरियाज से हमें कैंसर के पेशेंट ज्यादा मिले और बॉर्डर पार करके भी यहाँ आए, बॉर्डर पार करके भी हमारे पास आए और बॉर्डर के इलाके से हमारे अपने पेशेंट। और एक और बीमारी होती है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो काम करना ही छोड़ देता है। तो ये भी शायद फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इरेशनल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। वो जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ खेतों में डालते हैं, उसकी एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो होना चाहिए और उसकी सफाई सुथराई, उसकी धुलाई, हर चीज़ का ख्याल होना चाहिए। और फिर जब वो सब्जियां घर आती हैं तो सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए।
اگر وہ آپ نہیں کریں گے اس طرح یا کھیتوں میں ان کا استعمال طریقے سے ان کو پڑھایا لکھایا نہیں جائے گا کہ کتنی دوا ڈالنی ہے تو وہ دوا ان سبزیوں کے اندر چلی جائے گی اور جو سبزی ہم کھائیں گے تو وہ تو امریکن سنڈی کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی دوا, وہ پاکستانی سنڈی ہم بھی ہمارے بچوں کو بھی اس سے جو ہے وہ انفیکشن اور یہ اپلاسٹک اینیمیا اور بلڈ کینسر ہو رہے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے کینسر کے زیادہ ہونے کے ساتھ کہ جی یہ اس ہر طرح کے کینسر, برین ٹیومرز میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بیماری جس سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, ایک بات ہے, I'm so sorry to interrupt, but ہم لوگ اب اتنی ریز والی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, سینس کے بھی آل ہیو موبائل فونس, وی بین یوزنگ اٹ, وائی فائی کنیکٹیوٹی ہر جگہ پر ہے, 3G بھی ماشاء اللہ بہت جلدی آنے والا ہے, تو یہ سب ریز اور وہ یہ نہیں ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہی تھا ابھی پچھلے دنوں بڑا اسکیئر پھیلا تھا اور وہ ہوا تھا نا کہ موبائل فون کان پہ جتنا کلوز ہوگا تو پھر یہ تھا کہ آپ لوگ وہ وائس ایکٹیویٹڈ کریں یا ایئر فونس یوز کریں. ایئر فونس کا بھی وہی چیز وہ کہ اس سے جو ہے برین پہ ہوتا ہے, اس سے برین ٹیومرز ہو رہے ہیں, گلیوماز بن رہے ہیں, اور نو ایویڈنس بیس, دے ہیونٹ گاٹ انف کیسز ٹو ریئلی میک اینی تھنگ. بٹ آئی تھنک ایک جو ہمارا اصول ہے نا کہ اعتدال, آئی تھنک اگر ہم ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں تو وی وڈ بی سیف فرام اے لاٹ آف تھنگس, اینڈ دیٹ از آئی تھنک کسی کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہو تو وہ تو وہ پھر وہی کریں کہ اسپیکر آن کر کے اسپیکر پہ کریں, دیٹ از بیٹر. یا وہ جو وہ وائس فون وہ ہوتا ہے, دیٹ از بیٹر دین پوٹنگ دا پلگس ان یور ایئر, اینڈ ڈیفینیٹلی مچ بیٹر دین دا بلوٹوتھ. اچھا, Bluetooth has much stronger radiations than any of the others. Very true. So it would be better کہ آپ اس طرح کر کے just as we are conversing, تو تھوڑا سا ڈسٹینس رہے گا آپ کی باڈی سے, تو وہ ریز اتنی وہ نہیں ہوں گی. وائی فائی ریز ہیں, ایکس ریز, ہم لوگ کتنی وہ کرتے ہیں. ہمارے پاس مریض آتے ہیں آپ کے پروگرام سے ہوتے ہو کہ کوئی پرواہ نہیں, آپ دوبارہ کر لیں, یہ وہاں کا ہے نہیں, آپ یہاں پہ کر لیں. ایکسپوز ہوئے ہیں. تو ان کو میں جو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ کہ ریڈیشن آر ناٹ گڈ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر پچھلے اس میں وہ کر لیں, ہمیں قطعی شوق نہیں ہے اور ہم نہیں, انلیس کہ بہت ضروری ہو, کہ ہر اماؤنٹ آف ریڈیشن, خاص کر جو یہ بارڈرس پہ اور اس پہ یہ ریڈیشن ہے جو پہ کر رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جاپان میں ایک سونامی آئی, اس سے اتنا زیادہ وہ خوف اور اتنی زیادہ پرابلم کے بعد جو ہوا, جو نیوکلیئر وہ جو کریک جو تھا, دیٹ از دا تھنگ. ہیروشیما میں بچے ابھی تک جو پیدا ہو رہے وہ آپ نے دیکھا کہ دے آر میل فارمڈ اور کینسرز کی طرح کی وہ, تو دوز آر دا تھنگس وی ہیو ٹو بی کیئرفل آف. یہ تو ریسرچ بیسڈ ہے اور ایویڈنس بیسڈ, جس کو ہماری میڈیکل ریسنٹ میڈیکل سائنس میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ 10 کلومیٹر کے یا جو ایریا جتنا قریب تھا نیوکلیر پلانٹ کے, اس میں زیادہ کینسر دیکھے گئے ایز کمپیئر ٹو دوز ایریاز وچ آر فار فرام دا نیوکلیر پلانٹ. نیوکلیر ریڈیشن, نیوکلیر پلانٹس, ان کی تو بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن رہی ہے. پھر جو پیٹرول اسٹیشنس پہ ہمارے یہاں بالکل کوئی بینزین اینڈ دیز پروڈکٹس آر ویری مچ, جو اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی ماسک نہیں پہنا ہوتا, کوئی گلوز نہیں پہنے ہوتے, سارا فیومز ان کے جسم میں, اس کی بھی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے کینسر کے ساتھ. یہ چیز ایک اور کینسر جس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جس کو لمفوما کہتے ہیں, بہت کامن کینسر ہے اور ہمارے پاس اس کا پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اگین الحمدللہ اس کے جو 2-3 ویریئنٹس ہیں, اگر یہ ارلی اسٹیج میں آ جائے اور وہ والے ویریئنٹس ہوں کہ جن کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ ہے, تو اراؤنڈ مور دین 90% بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں فار ایور. دے آر گڈ فار ایور موسٹ آف دا ٹائم. 90% ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں. اللہ نہ کرے 10% میں یہ ہوتا ہے کہ جی واپس بیماری آ جائے. سو اگین کہ جی جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے, ہم ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہو گئی, ہم لوگ بڑے اسٹرانگ بلیور ہیں کہ جی آلٹرنیٹیو میڈیسن کی بڑی امپورٹنس ہے, اور بہت سی ایسی بیماریاں کہ جس میں ہم MBBS والے ایلوپیتھک ڈاکٹرز بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم اجازت دیتے ہیں. مگر لمفوما اور کینسر, اس کا ایلوپیتھک میں بہت اچھا علاج موجود ہے. اور خدا کے لیے ایک مریض ہمارے چچا کو ہوا تھا اور ان کو کیونکہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکے تھا آج سے 20 سال پہلے, تو اب ہم اپنے ابا کو یا بھائی کو یا بہن کو لے کے نہیں جائیں گے. خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چچا کو کون سا والا کینسر ہوا تھا, کس اسٹیج میں تھا.
सही. अच्छा, कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? जी, शाजिया बात कर रही हूँ मैं, कराची से. शाजिया, कैसी हैं आप? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है. ठीक है, क्या कहना चाह रही हैं? जी, मुझे ये डॉक्टर फोजिया से अपने दर्द के बारे में कि मुझे लेफ्ट हैंड पे जो है आँख से ऊपर ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा दबाव सा हो रहा है, और सर में इतना शदीद दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है बस उसको दबा के लेती हूँ या कोई ठंडी चीज लगा लो. तो ये शाजिया, एक मिनट, आपका टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए. आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, समझ नहीं आ रही. दोबारा बताइए. हाँ, उससे भी मिली हूँ, डॉक्टर फारूक से भी मेरा इलाज हुआ है. ठीक है. और लेकिन मेरे एक्सरे वगैरह सब हो गए, लेकिन ये तकरीबन 1 साल बाद मुझे दोबारा फीलिंग्स ऐसी हो रही है. उन्होंने डिप्रेशन बताई थी मुझे, फिर काउंसलिंग बताई थी, लेकिन जो है ना अब ये फिर दोबारा ऐसा फील होता है कि बस आँख के ऊपर कोई हो रहा है, फिर वो जबड़े तक कान तक आता है, आँख के ऊपर दबाव पड़ता है, ऐसा लगता है कोई नस खुली हुई है. कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछी थी कि आपका MRI तो हुआ होगा ना, स्कैन या एक्सरे? MRI उन्होंने किया तो था रेफर, लेकिन फिर जो है काउंसलिंग करी थी, फिर उसके करवाए थे उन्होंने. और अच्छा, वो रेजिन वाला कोई टेस्ट करवाया था. अगर एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको एग्जामिन कर लिया है कि आपके कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, तो उसका मतलब ये कि आपके ब्रेन में जो कनेक्शंस आ रहे हैं और जो वो हैं वो माशाल्लाह से सब ठीक ठाक है. और जब वो सब ठीक ठाक होते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम बिला वजह की रेडिएशन या वो देते हुए हम बहुत वो करते हैं, खासकर ब्रेन के अंदर. तो अनलेस के बहुत ज़रूरी हो हम नहीं करवाते. और वो सारे करके, और दूसरे ब्लड में भी कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि दिखा देते हैं कि ये कोई सीरियस चीज़ है या ऐसी है, दिमाग से आ रही है या कहाँ से, उससे एक अंदाज़ा हो जाता है. और रहा इस तरह से जैसे कि शदीद सर में दर्द और दिल चाहे कि खामोशी हो, और ये माइग्रेन की भी अलामत है. और अच्छा, बात हम आपको ऑन एयर बताते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अच्छा, ये वही सर का दर्द जो होता है, अच्छा वो ज्यादा पेनफुल नहीं, बस दबाने से उनको आराम रहता है. तो ये क्या चीज होती है, मतलब कोई चीज है, कोई मास है, कोई ग्रोथ है, क्या है? हम एक यूजुअली मास और ग्रोथ जो है वो इस तरह का वो नहीं करता, नहीं करते, इस तरह का नहीं करता. तो ये तो उन्हें इत्मीनान हो जाना चाहिए कि अल्लाह के फजल से कोई ऐसी चीज नहीं है. ठीक है. अच्छा सर, मुझे एक बात आपसे बहुत इम्पोर्टेंट पूछनी है. मुझे बताइए कि ब्लड कैंसर जब होता है तो एक तो हो गया कि पूरे हमारे ब्लड का ही कैंसर, वो ऑर्गन्स में जाकर बैठ के ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है, वो जा सकता है आराम से नहीं? जिस तरह भी डॉक्टर फौजिया फरमा रही थी कि दिमाग में जा सकता है. लड़कों में अगर टेस्टस में चला जाए तो ये इसके बैड प्रोग्नोस्टिक्स में आ जाता है. जो हम बात कर रहे थे कि गुड प्रोग्नोस्टिक्स में ये कि जी फीमेल सेक्स है, वाइट सेल्स काउंट 50,000 से कम है, कुछ साइटोजेनेटिक उनकी जिनियाती उनकी जो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ जिनियाती कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कुछ जिनियाती जिसमें बहुत अच्छा आउटकम है और कुछ ऐसे जिनमें बहुत बुरा आउटकम है. तो उसमें फिर उनको डायरेक्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए ले जाते हैं कीमोथेरेपी देने के बाद. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर ये CSF में है, दिमाग में चला गया है, या टेस्टिस में है, या किसी और ऑर्गन को उसने ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है, तो निस्बतन उतना अच्छा आउटकम नहीं होता जितना ऐसा ना होने की सूरत में है. खराब वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करते कि उम्मीद रखनी चाहिए, और हमने वो केसेस के जिनमें तमाम पेचीदियां थी उनको भी ठीक होते हुए देखा. लेकिन सर हम लोग जब वैसे कैंसर की बात करते हैं तो वो कभी लोकलाइज, ये ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यू नो यू कैन रूल आउट कि पूरी सारी जगहें सेफ है कि नहीं. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. पेशेंट आके हमारे ब्लड कैंसर की जरूरी पूछते हैं सर कौन से स्टेज में है. तो इस लिम्फोमा में तो स्टेजिंग होती है. लिम्फोमा भी खून के ब्लड कैंसर में से एक है कि अगर यहाँ है और यहाँ पेट की तरफ नहीं गया है तो बहुत अच्छा आउटकम है. अगर एक जगह है, 2 जगह है तो उसके मुकाबले में कम, 4 जगह है तो अब बोन मैरो में भी चला गया तो और कम अच्छा आउटकम है. मगर ब्लड कैंसर जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की हम बात कर रहे थे, वो क्योंकि पूरे जिस्म में होता है तो उसमें ओवरऑल ही आउटकम, मगर ये कि जैसे हम दोबारा रिपीट करेंगे, बच्चों में ये 80% ठीक हो जाते हैं, बड़ों में ये 50% ठीक हो जाते हैं. अच्छे डॉक्टर, अच्छा इदारा, अच्छी टीम की निगरानी. अच्छा, फिर वैसे कॉल मर्सिडीज अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं? सैयद अमजद अली जाफरी मेरा नाम है.
डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कीजिए। अर्ज ये है कि हर फील्ड में तरक्की हो रही है, ये नहीं कि एलोपैथी में ही कैंसर का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी फील्ड में भी। मेरे पास भी कुछ केसेस, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स ने रेफर किया कि भाई उन्हें रिस्पांस नहीं हो रही, तो अल्लाह का शुक्र है उन्हें रिस्पांस हुई है। तो मैं इन दोनों डॉक्टर साहिबान से ये कह रहा हूँ कि कभी भी इन्हें मेरी जरूरत हो तो हेल्थ टीवी से मेरा पता ले ले और हम मुश्तरका तौर पे कोई वेंचर कर सकते हैं। बस यही एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली वो हम जब ऑल्टरनेट मेडिसिन की से बात करते हैं तो ही इज फ्रॉम होम्योपैथिक मेडिसिन साइड पे ना, तो वो वहाँ से बता रहे हैं कि बस केसेस रेफर होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक तरीका इलाज है एलोपैथी के अलावा भी। तो वो और कभी कभी होता है कि दोनों का जॉइंट वेंचर मिलके ही कोई रिजल्ट भी निकाल रहा होता है। तो देखिए ये चीजें यहाँ आपका टीवी मीडिया है, आवाम तक बात जा रही है, बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर टाइफाइड की कुछ दवाइयाँ हैं उनसे टाइफाइड ठीक होता है, तो मैं अपने बेटे को कभी भी किसी और के पास नहीं लेके जाऊंगा, मैं उसको टाइफाइड की ही दवा के लिए लेंगे। ये तो है। या आप अपने भाई को, अपनी बहन को टाइफाइड के लिए, मलेरिया की जो दवा है वही देंगे। द सेम विथ के ब्लड कैंसर बच्चों में अगर 80% ठीक होता है, ब्रेन का ट्यूमर जो है वो सर्जरी और रेडिएशन करके बहुत अच्छे उसके आउटकम्स आ रहे हैं, तो क्या आप अपने भाई बहन को किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन में, अल्टरनेटिव मेडिसिन जब आती है जब एलोपैथिक या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फेल हो जाती है और हम उनको कहते हैं कि सॉरी हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और यकीनन उस वक्त फिर हम अल्टरनेटिव मेडिसिन वालों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक, सही सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप कहने का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम वापस आ रहे हैं।